नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, तूतीनामा ग्रंथ निम्न में से कहाँ संग्रहित है? डबलिन, क्लीवलैंड, नई दिल्ली, लखनऊ। दोस्तों यह आपके कहाँ संग्रहित नहीं है, तो यह आपके नई दिल्ली में संग्रहित तूतीनामा नहीं है। ठीक है, तूतीनामा में अगर हम चित्रों की बातें करें तो तूतीनामा में 103 चित्र हैं। ठीक है, तूतीनामा में किसने चित्र हैं? 103 चित्र हैं। तूतीनामा अकबर के समय का ग्रंथ है। ठीक है, चित्रण किया गया है और यह जो ग्रंथ है इसमें तोते के प्रेमालाप का वर्णन किया गया है। ठीक है, तूतीनामा को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? सुबोध गुप्ता, भारती खेर, जतिन दास, अर्पिता सिंह। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारती खेर अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करते थे। भारती खेर का अगर जन्म की बातें करें तो भारती खेर का जो जन्म हुआ था वह 1969 में, ठीक 1969 में लंदन में हुआ था। ठीक है, कहाँ दोस्तों? लंदन में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक, भारती खेर को 2015 में फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आज प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक कला, गोथिक कला, रोमन कला, ईसाई कला। तो सिकंदर की कला को दोस्तों हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं, चित्र हैं? लास्को, त्राइफेयर्स, अल्टामीरा, ला काम्बारेली गुफा। ठीक है, तो दोस्तों जो अंगुलियों से रेखा चित्र बनाए गए हैं वह आपके अल्टामीरा गुफा से बनाया गया है। ठीक है, अल्टामीरा गुफा में बनाया गया है अंगुलियों से। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लिखोनिया। तो जो लिखोनिया गुफा है दोस्तों यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, यह बल्कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, लिखोनिया गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो चित्र प्राप्त है याद रखें, माता पुत्र का, नित्यवादन का चित्र, बारहसिंघा का, हाथी का आदि का चित्र प्राप्त हुआ है लिखोनिया से, गरई नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, गियोटा किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, स्थापत्यविद, भित्ति चित्रकार, वास्तुशिल्पी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भित्ति चित्रकार के रूप में फेमस है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, बाघ। दोस्तों आपके एलिफेंटा जो गुफा है महाराष्ट्र में, इसमें एक भी भित्ति चित्र उपस्थित नहीं है। बाकी आपके अजंता, एलोरा, बाघ में भित्ति चित्रण बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, बनस्पत से, खनिज रंग, संख्या, सभी से। तो जो पीला रंग बनाया गया था दोस्तों वह संख्या से बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न,
पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली। पोथी चित्रण का दोस्तों जो प्रारंभ होता है वह आपके पाल शैली से होता है। ठीक है, पाल शैली से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 10। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कोलकाता स्कूल, बंगाल स्कूल, मद्रास स्कूल, मुंबई स्कूल। तो दोस्तों जो भारतीय आधुनिक चित्रकला का स्कूल इतिहास प्रारंभ होता है वह आपके बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है। ठीक है, बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है, ना कि कोलकाता। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सी कला माध्यम के अंतर्गत नहीं आती है? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। जो यह संगीत कला या काव्य कला है यह आपके माध्यम में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आपकी चित्रकला हो गए, मूर्तिकला, स्थापत्य कला में माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे जानते हैं चित्र करने के लिए तमाम रंगों के माध्यम की आवश्यकताएं होती हैं समान के। आपकी स्थापत्य ले लीजिए चाहे मूर्ति, लेकिन आपके संगीत कला और काव्य कला में किसी चीज़ की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, चित्रकला की सबसे कठिन साधना है? रूप भेद, भाव, वर्णिका भंग, सादृश्य। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वर्णिका भंग अर्थात रंग में जो चित्रकला की सबसे कठिन साधना माना गया है, क्योंकि जो चित्र हैं चित्र में रंगों का प्रयोग करना अपने आप में एक कला है। संयोजित ढंग से चित्रों को बनाने के बाद रंगों का प्रयोग करना, इसलिए इसे चित्रकला की सबसे कठिन साधना माना गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कला का तत्व नहीं है? रूप भेद, रंग, पोत, प्रमाण। जो कला के तत्व होते हैं वह रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल होता है। ठीक है, जो कला तत्व होता है रेखा, रूप, रंग, पोत, तान, अंतराल होता है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें प्रमाण नहीं है। ठीक है, पूछा है कौन नहीं है, तो प्रमाण इसमें नहीं, या षडांक के भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 14। बोधि शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार ने अंकित किया है? बदन सिंह, मोहन, अमरचंद, भवानीदास। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन कलाकार ने चित्रित किया है, और यह चित्र आपके बोधि शैली में चित्रित हुआ है, दूध का चांद देखते हुए प्रेमी युगल। अगला प्रश्न, तूफान के बाद चित्र। तूफान के बाद चित्र किस कलाकार ने बनाया है? डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खास्तगीर, शैलेंद्र नाथ डे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी ने बनाया है। अगला प्रश्न संख्या 16। कलाकार वृत्त ग्रुप जयपुर के सदस्य नहीं हैं? वीरेंद्र कुमार शर्मा, कमल प्रसाद मिश्र, रमेश अरोड़ा, सुरजीत चोयल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुरजीत चोयल आपके कलाकार वृत्त ग्रुप के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, यह किस ग्रुप के सदस्य हैं? तो याद रखें यह आज ग्रुप के सदस्य हैं। ठीक है, आज ग्रुप के सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1979 में हुई थी। बाकी यह तीन कलाकार आपके कलावृत्त ग्रुप के सदस्य, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। कब? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 1970 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 17। चौर पंचाशिका किस शताब्दी में लिखी गई है? चित्रण किया गया है।
16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 16वीं शताब्दी। कब? लगभग 1500 आपके 40। ठीक है, अगला प्रश्न, बारहसिंहा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का चित्र किस स्थल से प्राप्त है? हरनिहरन, भलडरिया, करियाकुंड, जम्बू द्वीप। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करियाकुंड। नहीं बी नहीं, सी है दोस्तों। ठीक है, करियाकुंड। ठीक है, करियाकुंड। ठीक है, अगला प्रश्न, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय है 2350 से 1750 BC, 3500 से 2500 BC, 2500 से 1500 BC, 3250 से लेके 2750 BC। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 3250 से 2750 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, रामायण काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आलेखन, शिल्प, कल, आर्ट। रामायण काल में जो कला के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, वह शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों वह आपके शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शिल्प शब्द का। ठीक है, अगला प्रश्न, जोगीमारा गुफा को 10वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था? झारखंड, आर्ट गैलरी, रामायण, डंडोर। तो दोस्तों जोगीमारा गुफा में जो 10वीं शताब्दी में इसे डंडोर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, डंडोर के नाम से जाना जाता था। जबकि अगर हम बातें करें, ठीक है, रामायण में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए रामायण में इसे झारखंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से? तो रामायण में इसे झारखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरे बौद्ध संगीत का आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, अशोक, कानिष्क, मेघलीपुत्र, तिस्य। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ तीसरी बौद्ध संगीत? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगर किसके शासन काल में हुआ था तो अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 255 याद रखिए BC, 255 255 BC। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, अठारह सौ 72 से 1876 के मध्य अजंता की प्रतिलिपियां किसने बनवाई? लेडी अरिंघम, विसेंट स्मिथ, जॉन ग्रिफिथ, रॉबर्ट गिल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जॉन ग्रिफिथ महोदय, जो उस समय मुंबई आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इन्होंने ही अजंता की प्रतिलिपियां 1872 से 76 के मध्य में इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, बादामी की किस गुफा के द्वार पर विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है? गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 5। ठीक है, तो विष्णु के जो द्वार पर विष्णु की जो प्रतिमा किस द्वार पर स्थापित की गई? तो गुफा संख्या 4 के द्वार पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न,
जहांगीरनामा को किसने पूर्ण किया? जहांगीर, मौतमिद नहीं दोस्तों, मौतबिंद है, ठीक, मौतबिंद खान, नूरजहां, अबुल फजल। मौतबिंद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौतबिंद खान ने पूर्ण किया था, ठीक है, जहांगीरनामा को, ठीक है। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज कलाकार ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड नेपियर, स्लेचर, लॉर्ड विलियम, एडगस थ्रस्टस। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किए थे चित्रों के लिए वह थे आपके एडगर थ्रस्टस ने प्रोत्साहित किया था, ठीक है। लॉर्ड नेपियर की अगर बातें करें तो लॉर्ड नेपियर ने भारतीय तथा यूरोपीय दोनों चित्रों को संयोजित करके चित्रण करने का सुझाव दिया था, ठीक है। स्लेचर की बातें करें तो जो ओलियोग्राफी मशीन लगाने के सहयोग थे या चलाने की बातें करें तो वह स्लेचर इनके सहयोगी थे, ठीक है। अगला प्रश्न, अवनी बाबू विश्व भारती विश्वविद्यालय के चांसलर कब बने? 1905, 1895, 1942, 1907। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1942 में, ठीक है, 1942 में। अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली में शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी किसके समय में चित्रित हुई? जगत सिंह, राणा कुंभा, गुहार तेज सिंह, भीम सिंह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुहार तेज सिंह के समय। अगला प्रश्न, स्त्रियां कबूतर उड़ाते हुए चित्र किस शैली का है? जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, देवगढ़ शैली। तो दोस्तों जोधपुर में यह चित्र बना है स्त्रियां कबूतर उड़ाते हुए, ठीक है। जोधपुर शैली राजस्थान की शैली, ठीक है, मारवाड़, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, ठीक है। बसौली शैली में गीत गोविंद ग्रंथ चित्र कहाँ संग्रहित है? लखनऊ संग्रहालय, लाहौर संग्रहालय, कला भवन, मुंबई संग्रहालय। तो बसौली जो चित्र संग्रहित है दोस्तों यह इसका आंसर ऑप्शन बी लाहौर संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है। कहाँ? आपके लाहौर संग्रहालय में गीत गोविंद चित्रित संग्रहित है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, कांगड़ा शैली में 36 रेखाएं कैसे होती थीं? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, बाएं की तरफ, कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीचे की तरफ, ठीक है, जबकि आपके बसौली शैली में ऊपर की तरफ। अगला प्रश्न, वैष्णव मत का भंडारा किस शैली का चित्र है? कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली, नूरपुर, चंबा शैली। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नूरपुर शैली का यह चित्र है, ठीक है। और यह सभी शैली आपकी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, चांद बीबी का मकबरा किस शैली में बना है? गोलकुंडा, हैदराबाद, बीजापुर शैली, अहमदनगर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन डी अहमदनगर में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर, ठीक है। अगला प्रश्न, गोलकुंडा को औरंगजेब किसके समय में घेर लिया था? मोहम्मद कुतुब शाह, अबुल हसन, तानाशाह, मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम लोदी।
दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, अबुल हसन तानाशाह के समय में गोलकुंडा को औरंगजेब ने घेर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों की क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट किया कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न बनाने में कितना हम वर्क कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं हम, और अच्छे प्रश्न भी ला रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को आप लोग शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है, अगला प्रश्न, यह आपकी कला का विकास है जो आप मिट्टी में प्राण फूंक दिए, किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके बारे में कहा है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन हो जाएगा बी, यह आपके असित कुमार हलदार के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। अगला प्रश्न, सूर्यमुखी के साथ महिला चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया है? नंदलाल बोस, मुकुल चंद्र डे, शारदा चरण वकील, अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, अब्दुल रहमान चुगताई। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान चुगताई। सूर्यमुखी के साथ महिला का चित्र अब्दुल रहमान चुगताई का है। ठीक है, अगला प्रश्न, डीपी राज चौधरी ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। डीपी राज चौधरी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। कब से कब थे? 1954 से 60, 1954 से 65, 1956 से 62, 1954 से 60। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1954 से 60। डीपी राज चौधरी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। डीपी राज चौधरी। और ललित कला अकादमी की जो स्थापना होती है वह भी आपके 5 अगस्त 1954 में ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक मिनट दोस्तों पानी पी लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक स्थल कबरा पहाड़ की खोज किसने किया था? डब्ल्यू एंडरसन, अमरनाथ दत्त, पर्सी ब्राउन, मनोरंजन घोष। कबरा पहाड़, ठीक है, कबरा पहाड़ की खोज किसने किया? कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ दोस्तों यह आपके छत्तीसगढ़ में है और इसकी खोज किसने किया था? तो अमरनाथ दत्त ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1931 में किया था। ठीक है, कब किया था? कबरा पहाड़ की खोज की अगर हम बातें करें तो कबरा पहाड़ की खोज 1931 में अमरनाथ दत्त ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा है दैमाबाद, मांडा, सुतकांगडोर, आलमगीरपुर। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी सीमा है वह आपके आलमगीरपुर स्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगर इसकी हम कहें खोज कब हुई थी तो याद रखिए इसकी खोज 1958 में हुई थी। ठीक है, अगर इसकी खोज कब हुई थी तो याद रखिए 1958 में हुई थी आलमगीरपुर। ठीक है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आपके
यह मेरठ में है। किस नदी के किनारे है, याद रखिए, ठीक है। यहीं अगर हम बातें करें दैमाबाद, तो याद रखिए दोस्तों, दैमाबाद दक्षिण का सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग है और कहाँ स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो यह आपके महाराष्ट्र में, यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं अगर मांडा की बातें करें तो मांडा कहाँ स्थित है, मांडा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो आपके उत्तर भारत का, अरे हड़प्पा का उत्तरी सीमा है। जबकि आपकी अगर पश्चिमी सीमा की बात करें तो सूतकांगडोर है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए कंसेप्ट के। अगर आलमगीर कहाँ है, पूर्वी सीमा का भाग है आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, हिंडन नदी आपके पे मेरठ में स्थित है। कब खोज हुई थी, 1958 में इसकी खोज हो, और 1958 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। अगर हम बातें करें खोज की किसने, तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। दैमाबाद की बातें करें तो दैमाबाद कहाँ, आपके महाराष्ट्र में स्थित है, परवरा नदी के किनारे, ठीक है, और दक्षिणी सीमा है। जबकि बातें करें अगर हम मांडा की बातें करें तो मांडा आपके कहाँ स्थित है, तो मांडा आपके उत्तरी सीमा में स्थित है, जम्मू में स्थित है, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। वहीं बात करें अगर हम सूतकांगडोर के, यह हड़प्पा का पश्चिमी भाग है और जो उसकी पाकिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में लिखने का भी हमारे पास सिस्टम नहीं है, इसलिए सिस्टम की वजह से हम लिखने में थोड़ा असमर्थ हैं, इसलिए बोल की ज़्यादा व्याख्या करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, चित्रसूत्र में कितने प्रकार के रंगों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 3, 4, 5, 6, ठीक है। चित्रसूत्र में अगर रंगों की बातें करें दोस्तों तो 5 प्रकार के रंगों की बात किए गए हैं। कौन कौन से, याद रखिए दोस्तों, प्राथमिक रंग आपके हो जाएंगे लाल, पीला, नीला। उसके बाद आप तटस्थ रंग कह सकते हैं, तटस्थ रंग जैसे आपके काला और सफ़ेद। तो टोटल अगर रंगों की बातें करें तो टोटल 5 रंग हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अजंता गुफा का विस्तार किस दिशा में हुआ है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पश्चिम। तो अजंता गुफा का जो विस्तार हुआ दोस्तों वह पूर्व से पश्चिम है, ऑप्शन ए सही है। यह 600 गज में अजंता जो गुफा है यह 600 गज में फैली हुई है, ठीक है। अजंता जो गुफा है यह आपकी कितने 600 गज में अजंता गुफा फैली हुई है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक। अजंता गुफा किस नदी के किनारे है? बघोरा नदी के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आप सब लोग जानते हैं सतपुड़ा नदी की सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। इसके अगर आकार की बातें करें तो आकार इसका अर्धचंद्राकार अर्थात कह सकते हैं आप घोड़े की नाल की आकार की है, ठीक है। यहाँ 30 गुफाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अलवर शैली में कौन सा चित्रकार पशु पक्षियों का चित्रण करता था? उदयराम, सालिंगराम, बुद्धराम, शिव कुमार। तो दोस्तों जो अलवर शैली में पशु पक्षियों का अगर चित्रण करता था दोस्तों तो वह आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धराम, ठीक है। बुद्धराम अलवर शैली में पशु पक्षी चित्रण का करता था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, सवाई प्रताप सिंह किस उपनाम से कविता करता था? ब्रजनिधि, चंद्रसखी, नगरीदास, नौरस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रजनिधि के नाम से सवाई प्रताप सिंह कविता लिखता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, कनु देसाई, ठीक है, कनु देसाई, ठीक है। कनु देसाई के कला गुरु कौन थे? अवनी बाबू, आशीत कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे,
नंदलाल बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदलाल बोस। कनु देसाई के जो गुरु थे नंदलाल बोस थे। कनु देसाई चित्रकार के साथ साथ फिल्म निर्देशक थे, जिसमें उन्हें याद रखिए झनक झनक बाल फिल्म के लिए 1957 में फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 45। किसका कथन मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा श्याम रंग भरी हो? रविशंकर रावल, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, आर्यन टैगोर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्यन टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन है। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे ध्यान से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो डालने के तुरंत बाद नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में या अपने मित्रों को आप सभी लोग यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न। किस शहर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, उदयपुर, अलवर। दोस्तों अभी आप तक लोग सुने होंगे ब्लू सिटी किसे कहते हैं, पिंक सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपका आ गया व्हाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों जो व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का ज़िला है उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 47। आरा को किस चित्र के लिए राजपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, राजपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आरा को। ठीक है, मराठा बैटल, हरा सेब, पनघट पर फेस्टिवल। आरा को किस चित्र के लिए राजपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों जो इनका चित्र है मराठा बैटल के लिए इन्हें राजपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था यह भी याद रखिए, 1944 में। ठीक है, 1944 में किया गया था। ठीक है, आरा का बताए पैक ग्रुप के कलाकार हैं, याद रखिए आरा जो है पैक ग्रुप के कलाकार हैं। 1910 में इनका जन्म होता आंध्र प्रदेश में, वर्तमान कह सकते हैं तेलंगाना का भाग हो गया है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यह पैक ग्रुप के कलाकार हैं और इन्हें स्टिल लाइफ कलाकार के रूप में भी जाना जाता है, चाहे अशिक्षित हो आदिम कलाकार आदि के रूप में इन्हें जाना जाता है आरा को। ठीक है, अगला प्रश्न। हुसैन के किस चित्र पर प्रेम और आशा का प्रतीक है? जमीन, भारत माता, अभिसारिका, मदर टेरेसा। हुसैन को किस चित्र पर प्रेम और आशा का प्रतीक है? दोस्तों याद रखिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मदर और टेरेसा पर। ठीक है, मदर और टेरेसा जो इनका चित्र है। ठीक है, याद रखिए जमीन पर इन्हें ललित कला अकादमी द्वारा दोस्तों पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1955 में। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49। दर्पण में मुख देखती हुई स्त्रियां चित्र अजंता के किस गुफा में है? ठीक है, अजंता के किस गुफा में है? ठीक है, याद रखिए अजंता के किस गुफा में है? गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुफा संख्या 17 में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न। बाघ गुफा के किस खंड में
17 घुड़सवारों का दृश्य है, ठीक है। 5वां खंड, 6ठा खंड, 7वां खंड, 8वां खंड, ठीक है। बाघ गुफा के किस खंड में 17 घुड़सवारों का दृश्य है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन आपके हो जाएगा बी, अर्थात 6ठा खंड में, ठीक है। अगर हम बातें करें 5वें खंड के, तो दोस्तों 5वें खंड में इसमें नृत्यगनाओं एवं वादिकाओं का दृश्य किया गया, जिसमें 2 समूहों में बांटा गया, एक में 7 एक में 6 है, ठीक है। जबकि अगर हम बातें करें 6ठे में तो 17 घुड़सवारों के, अगर हम 7वें में बातें करें 7वें में तो 7वें में दोस्तों 7वें में बातें करें 6 हाथी और 3 घोड़े का, ठीक है। जबकि अगर हम बातें करें 8वें में तो 3 हो जाएगा आपके घोड़े और 4 आपके हाथी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या 51, सिगरिया गुफा का नामकरण ए और बी किसने किया? ठीक है, सिगरिया गुफा का नामकरण ए और बी किसने किया? ठीक है, कश्यप प्रथम, एच.सी. पावेल, विसेंट स्मिथ, कार्ल खंडवाला। तो सिगरिया गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है? याद रखिए श्रीलंका में स्थित है, मटाले ज़िले में स्थित है सिगरिया गुफा, ठीक है। सिगरिया गुफा मटाले ज़िले में स्थित है। सिगरिया गुफा में अगर गुफाएं कितनी हैं तो टोटल गुफाओं की संख्या 6 है। चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिए 2 हैं। वही जो चित्रित गुफाएं ए और बी का नामकरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विसेंट स्मिथ ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। विसेंट स्मिथ ने। सिगरिया गुफा की खोज किसने? 1830 में मेजर फॉर्मर्स ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा संख्या 25 को किस नाम से जाना जाता है? नीलकंठ, गौलिन, जनवासा, भंडार कक्ष। तो गुफा संख्या 25 को दोस्तों जनवासा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए जनवासा के नाम से गुफा संख्या 25 को जाना जाता है, जनवासा के नाम से, ठीक है। वहीं बातें करें अगर हम गुफा संख्या नीलकंठ की बातें करें तो नीलकंठ 22 को कहते हैं, याद रखिए। गौलिन किसे कहते हैं? 26 को। भंडार कक्ष किसे कहते हैं? 13 को, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न, किसे उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है? महिपाल, धर्मपाल, देवपाल, गोपालपाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ठीक हो। उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। जो पाल शासक हैं और इन्हें धर्मपाल को परमेश्वर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और साथ में इन्हें परम भट्टेश्वर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, उत्तरापथ का स्वामी के अतिरिक्त, ठीक है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने ही करवाया था। अगला प्रश्न, किस कलाकार ने अवध के नवाबों का चित्रण कर धन अर्जित किया? अगस्तो सूक्त, टिल्ली कैटल, विलियम होजेस, विलियम डेनियल, ठीक है। तो दोस्तों अवध के नवाबों का जो चित्रण किया था वह टिल्ली कैटल ने किया था। ऑप्शन सी, टिल्ली कैटल ने अवध के नवाबों का चित्रण किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, किस कलाकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था और इन्हें बांकीपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता लिथोग्राफ की स्थापना किया था? सेवक राम, मुकुंदलाल, शिवलाल, हुलासलाल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हुलासलाल। कंपनी शैली का चित्रकार था जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था और बांकीपुर में एक लिथोग्राफ की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न, कला नृत्य कहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़।
इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, वंदना जोशी किस लिए जानी जाती हैं? चित्रकार, लोक कलाकार, मूर्तिकार, वास्तुकार। वंदना जोशी दोस्तों लोक कलाकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, चेल्सी गर्ल नामक फिल्म किस कलाकार ने बनाई? जिम डाइन, जो रोशनबर्ग, एंडी वारहोल, जैक्सन पोलॉक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एंडी वारहोल, ठीक है। एंडी होर, याद रखिए दोस्तों यह पॉप कलाकार हैं, ठीक है। यह पॉप कलाकार हैं, ठीक है। पॉप कलाकार हैं एंडी वारहोल, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 59 नंबर, भविष्यवाद के प्रणेता कौन थे? फिलिप्पो तोमासो, जैक्सन पोलॉक, अम्बतो कार्लो कारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलिप्पो तोमासो, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, सैयद लोदी, गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने जहाज महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, राजा रानी मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ था? लाल बालूदार पत्थर, पीले बालूदार पत्थर, भूरे बालूदार पत्थर, काले। राजा रानी का जो मंदिर है दोस्तों आपके उड़ीसा में है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पीले बालूदार पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 62 नंबर, ठीक है। चित्रसूत में केसों के प्रकार बताए गए हैं 4, 3, 2, 5। तो दोस्तों केस की अगर बात करें चित्रसूत में तो 5 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना गया है? कल्पसूत्र, शिल्प रत्न, चित्र लक्षण, मेघदूत। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चित्र लक्षण में, ठीक है। अगला प्रश्न, संबंधता का सिद्धांत कहा जाता है? प्रमाण, रूप भेद, भाव, रेखा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रमाण, ठीक है। प्रमाण को संबंधता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, प्रभाविता के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में किया गया है? ठीक है, बाघ, जोगीमारा, अजंता, एलोरा। ठीक है, प्रभाविता के सिद्धांत का प्रयोग किस गुफा में किया गया है? बाघ, जोगीमारा, अजंता, एलोरा। ठीक है, प्रभाविता का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी, अजंता में प्रभाविता का प्रयोग किया गया। दोस्तों यहाँ आज का अंतिम प्रश्न था और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।